एक बार फिर से स्वागत करते हैं बच्चों आपका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल पे पिछले जो 2 वीडियो हमने करे हैं, एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है और एक में हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताई है जो प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ फॉलो करेगा उसकी इक्वेशन, और उसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल भी करे हैं। पिछली साल जेई में आए हुए न्यूमेरिकल्स भी करे गए हैं, एरोडो एससी वर्मा के भी न्यूमेरिकल उठा के कराए गए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो भी थोड़ा स्पेशल हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पे होने वाला है। तो जो हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है वो अलग से क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये धीरे धीरे आपको अपने आप ही समझ आने लगेगा। हाइट टू ग्राउंड के लिए मैंने आपके सामने मान लो एक यहां बिल्डिंग बना ली। बिल्डिंग पे से क्या करते हैं कि एक बॉल फेंकवाते हैं। चलो, वैसे तुम तो कुछ और ही फेंकवाना चाह रहे हो, पर वो तुम्हारा बिल्डिंगों पर से नहीं फेंकेगा, वो झोंपड़ियों पर से फेंकेगा। चलो देखो, ये बॉल इस बिल्डिंग पे ऐसे फेंकी गई। तो इसमें फेंके जाने के तो अलग अलग केसेस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊपर की तरफ फेंक दी गई हो और नीचे की तरफ भी फेंक दी जा सकती है। हॉरिजॉन्टल में सीधी भी फेंकी जा सकती। जब ऐसे सीधी फेंकी जाए तो ऐसे आगे गिरेगी, और जब ऐसे फेंकी जाए तो ऐसे आगे गिरेगी, ऐसे फेंकी जाए तो इस प्रकार से आगे गिरेगी। ऐसा हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे छत पे ऐसे फेंकी जाए तो वो इस प्रकार का लगभग पाथ फॉलो करती है। अब ये ऐसा कर क्यों रही है, इस प्रकार से क्यों जा रही है, तो ये धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, मान लो आपने इसको एक वेलोसिटी दे दी बॉल को u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पर धरती माता है वो अपनी नीचे की तरफ ताकत लगाएंगी। अब ताकत लगाएंगी तो एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ और आ जाएगा, -g आ जाएगा कि नहीं। और वो एक्सेलरेशन क्या करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये आगे भी जाना चाह रहा है और नीचे को भी खींच रहा है, इसीलिए ये इस प्रकार से नीचे को खींच के यहां आगे गिरता है। ठीक, जब ये यहां आगे गिरता है तो इसके पास ये वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, ये यू की यू ही रहती है। मगर जब आगे खिंच रहा था और नीचे को भी खिंच रहा था, तो जब टप्पा खाएगा वैसे होगा क्या, आगे भी आगे ये ऐसे करके इसके टप्पे बनते जाएंगे और यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए आगे को ये चलता भी जाएगा। पर वी में चेंज आ रहा है। वी में चेंज किसने करा है, अभी ग्रेविटी ने। टप्पा खा के आगे जाने वाले सीन को हम आगे कॉलिजन में पढ़ेंगे, पहले अभी छोटी मोटी बातें समझ ले रहे हैं। ठीक, तो जैसे ही ये ग्रेविटी ने नीचे की तरफ खींचा, तो अगर कोई आदमी इसको यहां से टॉर्च लगा के ऐसे देख रहा होता, इसका की शैडो देख रहा होता मान लो, तो वो शैडो देखता तो वो ये देखता कि बॉल जा रही है ऐसे और परछाई आ रही है ऐसे, बॉल जा रही है ऐसे, परछाई आ रही है ऐसे। तो जितने समय में बॉल यहां से यहां गई, परछाई यहां से यहां आई, है कि नहीं। तो जो परछाई जो आ रही है, एक्चुअली मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, परछाई को क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं वो समझिए कि अगर मैंने पहले ही बता दिया है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, इनमें एक ही चीज समान होती है, वो है समय। तो जितने समय में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसने यहां से यहां ट्रेवल करा होगा, उतने ही समय में वर्टिकल यहां से यहां करा होगा, तभी ये यहां की जगह यहां पहुंची है। वही परछाई हो रही, देखो जितने समय में ये यहां गिरी उतने समय में ये यहां आई, और यहां गिरने में जो समय लगेगा उसमें आगे की तरफ कौन खींच रहा है, यू, और यू को चेंज करने वाला कोई नहीं। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं, तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा। वर्टिकल में ग्रेविटेशनल है और वर्टिकल में इसीलिए एक एक्सेलरेशन है जी। ठीक, तो अब देखो क्या होगा कि अगर तुमने पहले वाला केस ले रहे हैं, जब इसको हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी दी, ऊपर और नीचे कोई एंगल नहीं रखा, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, ux तो आपका u ही है और uy आपका 0 है। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है कि नहीं। हाँ, तो अब वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर 0 है और तुम्हें बिल्डिंग मान लो h हाइट ऊंची दे दी, कितनी हाइट ऊंची, h। तो पहले वाला जो प्रोजेक्टाइल था ग्राउंड टू ग्राउंड, उसमें सबसे पहले हमने क्या सीखा था, सबसे पहले हमने सीखा था रेंज निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना और फिर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूले सीखे थे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, उसके बाद और न्यूमेरिकल करे थे, उनमें से वेक्टर फॉर्म में लिख के देखा था, ये सब किया था। पहले स्टैंडर्ड बात सीखते हैं, पहले हम सीखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट के बारे में। तो जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट वही है जो यहां से यहां तक आने में लगा, उतने ही समय में ये यहां पहुंच गया, है कि नहीं। तो ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखो, इक्वेशन कैसे बनानी है, वर्टिकल में s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आपको मालूम है कि जिस पॉइंट से फेंका जाता है उस पॉइंट को मैंने पहले भी वीडियो में बताया, मोशन अंडर ग्रेविटी में, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो मैंने कहा था कि
आप जहां से फेंक रहे हैं उस जगह को ओरिजिन मान लो। अब इस जगह को ओरिजिन मान लिया तो नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो गई और ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव। तो ये नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव है तो आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म आपका 0 हो गया 1/2 और एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई बच्चों माइनस के जी टी स्क्वायर। माइनस और माइनस ये प्लस हो गया तो इस हिसाब से t की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस √2h/g। पर नेगेटिव टाइम तो एक्सेप्टेबल ही नहीं क्योंकि t बराबर 0 से तो तुम शुरुआत ही करोगे, है कि नहीं। तो इसीलिए हम टाइम की वैल्यू कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं, √2h/g इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतने टाइम में बॉल यहां ना पहुंच के यहां पहुंचेगी। अब जब यहां पहुंचेगी तो अब हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो इसलिए हॉरिजॉन्टल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसे हम क्या नाम दे देंगे, इसे हम नाम दे देंगे रेंज। ठीक है, ये मैं समझ लिया इस प्यार को क्या नाम दूं, दे इसको नाम दे दिया रेंज। अब रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है जहां से आपने प्रोजेक्ट किया है। मान लो यहां से किसी ने भी बॉल फेंकी है और वो जो प्रोजेक्शन ये रेंज निकालनी है तो आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल में तो रेंज क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। अब हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं तो ux तो u है और मल्टीप्लाई टाइम क्या है √2h/g। तो ये हो गई इस क्वेश्चन की रेंज और इतने समय में ये नीचे गिरी तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जब ऊपर से ही फेंक रहे हो टपक के नीचे ही गिर रही है तो मैक्सिमम हाइट तो अच्छी हुई ना, पर मैक्सिमम हाइट कब बदल सकती, कोई एंगल ऊपर को फेंक दो तो मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगी बच्चों, ये हाइट प्लस ये हाइट होगी कि नहीं। अब जब इतना समझ आ गया है तो वो भी समझ आ जाएगा। कैसे समझाता हूं, मान लो आपने इसको पहले बताओ ये वाली सारी की सारी बातें क्लियर हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकल रही है, रेंज क्या निकल रही है। इस वाले केस में जब आप हॉरिजॉन्टल में दे रहे हैं वेलोसिटी तब ये तीनों के तीनों केस मैक्सिमम हाइट तो वही हो गई जिस हाइट से फेंका जा रहा है। ठीक, तो इसमें फाइनल स्पीड भी एक पता लगानी होती है आपको। तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड u की u है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, पर कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, वर्टिकल वाली में। तो वर्टिकल वाली डायरेक्शन की ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आप ऐसे निकाल लें v² बराबर u² + 2h से। हाँ ये u 0 है तो v² बराबर 2g माइनस के है और h भी माइनस के है, माइनस माइनस प्लस तो 2gh √2gh। देखो भैया तो ये आ गया आपका v और vy है ये, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में आया है तो vy जो आप लिखेंगे वो √2gh इस डायरेक्शन में हो गया vy और ये हो गया u। तो आपकी नेट वेलोसिटी क्या है, दोनों में एंगल 90 है तो जब एंगल 90 हो तो v रिजल्टेंट को क्या लिखेंगे, √a² + b²। ऐसे ही तो करते हैं, किसी का रिजल्टेंट जब 90 हो क्योंकि 2ab cos थीटा में cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती तो रिजल्टेंट यही बचता है। तो नेट वेलोसिटी बचती है टकराते समय वो है आपकी u² + 2gh का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म तो ये हो जाएगा 2gh। इस स्पीड से बॉल यहां पे टकराई, इस एंगल पे टकराई। अब इस एंगल की थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, थीटा की वैल्यू tan थीटा को हम लिख सकते हैं vy/u यानी कि √2gh / u। तो ये एंगल हो गया आपका हॉरिजॉन्टल से। वर्टिकल से लिख दे तो u/2 लिख देते। तो ये सारी की सारी सिचुएशन है हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की। सवाल ढेर सारे हम अपने मन से बना सकते हैं, सवाल बाद में बनाएंगे, पहले 2 और केस करे ले रहे हैं और वो केसेस हैं ऊपर की तरफ फेंका जाए और नीचे की तरफ फेंका जाए। तो पहले कुछ छोटी छोटी बातें समझ लेंगे फिर अलग अलग क्वेश्चन करते रहेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके मत धर लेना, पूरा का पूरा नोट करते रहना भाई साहब कॉपी में। घर आकर के भी फोड़ सकता हूं, फोन में भी निकल सकता हूं। चलिए इसको लिख लीजिए, आगे आते हैं। अब की बार क्या कर रहा हूं बच्चों, एक बॉल को ए वाली बॉल को, ठीक है, एक ए बॉल है, इसको थीटा डिग्री एंगल ऊपर मैंने फेंक दिया, ठीक है, ऐसे थीटा एंगल बना करके u की वेलोसिटी इस तरफ दे दी इसको u, और एक बार एक बॉल को u वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में दी, ये b बॉल मान लो, ठीक, और एक बार तीसरी बॉल सी बॉल मान लो, इसको भी वेलोसिटी u ही दी आपने, ठीक, u और सी में समझना, ये तो बॉल है, हैं, ये तो बॉल है, ये सी बॉल है और ये ए बॉल है, ठीक है। तो तीनों को आपने एक को ऊपर फेंका, एक को हॉरिजॉन्टल फेंका, एक को थीटा पे नीचे फेंक दिया। आपसे कहा कि इनके टाइम ऑफ फ्लाइट पे कमेंट कीजिए,
कमेंट करने में तो बहुत माहिर है सर, नाइस पिक, ऑसम ब्रो, नाइस क्लिक। ये वाली कमेंट नहीं, इनमें से किसका टाइम जब ये यहाँ नीचे जाके टकरा रही होंगी, जैसे ये ग्राउंड पे यूं टकराई, ये यूं टकराई, ये यूं टकराई, तो ये जो ग्राउंड पे टकरा रही होंगी तो टकराते में जो पूरा टाइम लगा होगा उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो मैं सीधे सीधे एक बात तो ये कह सकता हूं, क्योंकि इसके पास ये वेलोसिटी जो है ना u, उसके दो हिस्से हैं, एक वर्टिकल वाला और एक हॉरिजॉन्टल वाला। तो वर्टिकल वाला हिस्सा जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इस वाले की, सी वाले की क्या रहेगी, सबसे कम, सबसे जल्दी ये आ जाएगा नीचे, और बी वाला इतनी देर, और सी ओ ए वाला और देर बाद। तो मैं ऐसे कह सकता हूं टी ए जो है सबसे ज्यादा है, और उससे टी बी और उससे टी सी। ओहो, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात हो गई, यानी सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा बच्चों। ये लॉजिकली भी आप देख भी सकते हैं। आप ऐसा कर लीजिए, क्या करो, टाइम ऑफ, तुम्हें मालूम है कि कैसे करते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ माइनस का चिन्ह ले लीजिए और एच बी नेगेटिव ले लीजिए, और u में कौन सा u लेंगे, u y। तो u y आपके पास पॉजिटिव है एक बार, और एक बार u y आपके पास क्या रहेगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव रहेगा, इधर इस बार इस वाले के लिए, सी वाले के लिए नेगेटिव रहेगा। देखो इसका ये कंपोनेंट u y है और ये कंपोनेंट u x है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कौन चेंज लाएगा, वो लाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ है तो और जल्दी खींच लेगा, ऊपर की तरफ है तो ऊपर जाएगी तब ये नीचे आएगी। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में तो ये सिचुएशन आपको सीधे से समझ में आ गई। तो ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी चीज पर, जैसे मैं कहूं va, यानी कि टकराते समय a वाले पार्टिकल की वेलोसिटी। तो एक तो इस डायरेक्शन में होती है, एक इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट इधर कहीं आता है कि नहीं, और एक है ub वाले की, तो u इधर होता है और ये इधर आ जाती है। ये तो मैं पहले भी निकलवा चुका हूं, अभी हम सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल वाला केस, ये क्या आया था, u इधर √2gh इधर, तो नेट वेलोसिटी आपकी क्या आ गई थी, ये आ गई थी u स्क्वायर प्लस 2gh, यही तो आई थी। तो ये तो आपने तो किसकी बता दी, vb, ये vb तो आपने बता दिया। ठीक है, अब va के बारे में बात कर लें और vc के, तो सारे के सारे केस अपने आप हो जाएंगे। हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ऊपर फेंक लो, नीचे फेंक लो, अपने आप हो गए या नहीं हो गए, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, रेंज निकाल लो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट टाइम से मल्टीप्लाई करके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का रेंज आ जाएगी, रेंज आ गई, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, और क्या चाहिए बताओ। हाँ देखिए, अब इस वाली के पास एक वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में हो गई u cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में v पता नहीं, तो इसका रिजल्टेंट भी इधर ही कहीं आएगा, और ऐसे ही इसका रिजल्टेंट भी इधर ही कहीं आएगा। ये a va और ये vb और ये vc। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में चलो मैं थोड़ी देर के लिए आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं। एक तो मैं कह रहा हूं va और vc ये बराबर हैं, और ये जो है बड़े हैं vb से। एक ऑप्शन दे रहा हूं va सबसे ज्यादा है, और उससे vb और उससे vc, और एक बार कह रहा हूं va बराबर vb बराबर vc, एक बार कह रहा हूं vb से va और उससे vc। ये ऐसे मैंने आपके सामने ऐसे ऑप्शन दे दिए हैं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तब मैं आगे बताता हूं। स्क्रीन पॉज कर लीजिए और आंसर बता देना जल्दी जल्दी। ठीक, ज्यादातर बच्चे इसी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, पर इसका सही आंसर ये है, ये नहीं है। तीनों बॉलें एक ही स्पीड से टकराएंगी, ये कैसे सही हो जाएगा, एक आप ऐसे फेंक रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो तीनों एक ही स्पीड से कैसे टकरा जाएंगी। चलो मैं प्रूफ के साथ बताता हूं, फिर कुछ और बातें बताऊंगा कि ऐसा क्यों होगा। चलिए, तो पहले हम आते हैं va निकालते हैं। ठीक है, va निकालते हैं, चलो निकलवा रहे हैं। अब va निकालने के लिए आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h ही है कि नहीं, तो vy स्क्वायर, एक तो तुम्हें मालूम है कि अगर तुमने ये इसको u ऐसे करके फेंका है, u तो एक तो कंपोनेंट तो यही हो गया सीधा सीधा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u cos थीटा है, वो बदलने वाला नहीं a वाले का। देखो u का इधर वाला कंपोनेंट u cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट u sin थीटा। अब u cos थीटा में कोई चेंज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं। तो va निकालते समय u cos थीटा तो यही है, तो अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे हम, u cos थीटा का स्क्वायर प्लस ये जो आ जाए इसका स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये कितना आएगा, ये पहले निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी वाई कौन सी वाली बॉल है, ये ए की वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर, यू वाई ए स्क्वायर, और
प्लस 2as। अब इस 2as में आप ये समझ लीजिए v बाई स्क्वायर कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू साइन थीटा का स्क्वायर है कि नहीं, और प्लस 2 और माइनस जी और माइनस एच, तो माइनस जी और माइनस जी प्लस हो गए, तो ये क्या हो गया आपका वी वाई ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। आई कि नहीं आई? ठीक, और एक तुम्हारे पास यू कॉस थीटा है ही, अब इसके स्क्वायर को भी जोड़ के यहीं लिखोगे, ठीक है, वी बाई स्क्वायर, तो इसको अगर स्क्वायर करो तो अंडर रूट खत्म हो गया, अंडर रूट खत्म हो गया, तो ये क्या बचा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2gh। तो देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वी ए की वैल्यू क्या हो गई, यू स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट, क्योंकि ये 90 पर था। तो देखो वी ए और वी बी बराबर आ गए कि नहीं आ गए? चलो देखो वी सी और निकालते हैं। जब वी सी निकालेंगे तो क्या करोगे, वी देखो आपको एक चीज तो पता ही है, हॉरिजॉन्टल, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यू कॉस थीटा ही, वर्टिकल कंपोनेंट ही तो इधर है कि नहीं? तो देखो v बाई कौन सी वाली, c वाली, c का स्क्वायर बराबर u वाई सी स्क्वायर प्लस 2 और ये कितना है माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट इसका भी माइनस एच ही है, पर ये कितना है बच्चों, ये है माइनस के यू साइन थीटा। देखो यू कॉस थीटा और ये यू साइन थीटा, पर नेगेटिव डायरेक्शन है तो माइनस के यू साइन थीटा, तो माइनस के यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gh बराबर वी वाई सी स्क्वायर। तो वी वाई सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बच्चों, ये आई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। बताओ फिर से वही आ गया कि नहीं, यू कॉस थीटा तो वो है ही, तो तीनों वेलोसिटीज क्या हो गई, सेम हो गई, हो गए कि नहीं हो गए? तो टकराते समय तीनों वेलोसिटी सेम होती हैं, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट ये अलग अलग होती हैं, ये केस मैंने आपको बता दिए। अब तुम कौन सा प्रोजेक्टाइल सीख गए हो, हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल सीख गए हो, बॉल को ऐसे फेंका जाए, ऐसे फेंका जाए, ऐसे फेंका जाए। बोलिए, ये कॉन्फिडेंस है आपके मन मंदिर में कि सवाल करा जा सकता है? हाँ। अब देखो इसमें एक बात और समझ लीजिए, ये मैक्सिमम हाइट और निकालना सीख लीजिए। अब इस मैक्सिमम हाइट के लिए आपको पता ही है, फिर यहां पे सिर्फ एक काम करना है, यहां पे देखो ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी ये हाइट निकाल लो और उसमें बिल्डिंग की हाइट जोड़ दो, तो ये मैक्सिमम हाइट हो गई कि नहीं इस प्रोजेक्टाइल की। और जब ऐसे फेंक रहे हो तो तुम्हें मालूम है मैक्सिमम हाइट तो यही है जिससे फेंक रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हो तो भी ये नीचे ही टपक नहीं, तो इसकी भी मैक्सिमम हाइट वही है। तो खाली इस वाले केस में थोड़ा सा कभी कंफ्यूज आप हो सकते हैं, तो इसमें ये h1 निकालें और इसमें बिल्डिंग की हाइट में जोड़ दें, वही ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट होगी। टकराते समय में फाइनल वेलोसिटीज तो सेम है ही, ये मैं आपको सारी बातें समझा चुका हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता ही है ना, ये कितनी आती है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट आती है h1 को 2 ux u y बाई जी, सॉरी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर यू वाई स्क्वायर बाई 2g है ना, एच मैक्स ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ऐसे हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल करा, तो ये मैक्सिमम हाइट क्या आती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही तो आती है ना। तो फिर यू बाई स्क्वायर बाई 2g, तो अब आपके पास यू बाई कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसको आप जोड़ देंगे किसमें, जो तुम्हारी बिल्डिंग की हाइट है उसमें, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल हो रहा है ग्राउंड टू ग्राउंड वाला, ये यहां से यहां। अब तुम ये सोचो ये तो धरती से धरती पे नहीं है, धरती से धरती क्या है, एक्सेलरेशन तो जी है ना हर समय, एक्सेलरेशन क्या है इसका, जी, तो यहां पे भी तो एक्सेलरेशन जी ही था, बस बात ये है कि यहाँ टकरा जाएगा जल्दी, यहाँ थोड़ी देर बाद टकराएगा, इतना इसमें अंतर है। ठीक है, चलिए इसको एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए, नोट्स बनाइए इसके साथ ही साथ। चलो आगे वाली बात पे आते हैं। तो हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स देख ले रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा कंसेप्ट वैसा ही है जैसा हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ा, उसमें कुछ भी खास अंतर नहीं है, जैसा वहां जानते हो वैसी चीजें जान जाओगे तो कोई टेंशन नहीं। जैसे मान लो मैं इस बार थोड़ा सा अलग सवाल कराता हूं, मान लो ये मैंने कहा कि ये एक फाइटर प्लेन है, जी कैसा फाइटर प्लेन है, बना रहा हूँ क्या बना दिया जी, चल थोड़ा सा अच्छा ही बना देता हूँ। ये एक फाइटर प्लेन है ऐसे, ठीक, फाइटर प्लेन या फिर आप समझ लो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला प्लेन है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला प्लेन है। और ये यहाँ पर समुद्र तटीय इलाका है, क्या है कि बाढ़ आ गई एकदम से, बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ में लोग बाग डूब रहे हैं पानियों में, ठीक है, तो छतों पे आके बैठ गए हैं, छतों पे आके बैठ गए, जी बैठे हैं भाई साहब सोवरन सिंह, जी बैठी त्रिवेणी देवी, जी बैठे, घर में बाढ़ आ गई, पानी यहाँ भरा है समुद्र में, और भी घर हैं, बस इतना समझने के लिए बताया। ये जहाज
इधर चल रहा है 500 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ। इस जहाज में खाने के पैकेट भरे हुए हैं, वहाँ बाढ़ आ गई तो वहाँ खाना पहुँचाना। अब ये यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है। अब इसको ये पैकेट यहाँ पहुँचाने हैं। तो सवाल ये है कि ये पैकेट कब फेंके, यानी कि जहाज जब यहाँ आ जाए तब टपका दे तो ज़्यादा बढ़िया है, कि पहले से ही टपकाए तो ज़्यादा बढ़िया है, कि जब जहाज निकल जाए तब टपकाए समुद्र में वो ज़्यादा बढ़िया है। तो भाई साहब इतना बुद्धिमान तो वो आदमी होगा कि ऐसा पहुंचाना चाहेगा कि यहाँ इनके ठिकाने पर पहुंच जाए। अगर आपको कहीं नौकरी मिल गई आर्मी वगैरह में, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम में आप शामिल हो गए, तो आप कैसे पहुंचाएंगे? मतलब वहाँ समुद्र के में जाके तब वहाँ पे छोड़ेंगे, मछलियाँ अपने आप तैर तार के इनको दे जाएंगी? ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो सवाल ये है कि ये कितना पहले इस कोस्टल एरिया से कितना पहले पैकेट फेंके कि सटीक यहाँ आ गए। अब पहले फेंकने वाली बात कहाँ से आ गई, समझे ना। जैसे मान लीजिए आपसे कहा एक कार है और इस कार में आप बैठ के जा रहे हैं और ये सनरूफ आपने खोल लिया और यहाँ खड़े हैं कुर्सी पे, सनरूफ खोल के और आपके हाथ में एक बॉल है। आपने बॉल को छोड़ा और कुछ समय बाद वो बॉल तुम्हारे हाथ में फिर आ जाती। तुम क्या देखते हो? जब कार में बैठ के जा रहे हो, तुमने एक बॉल फेंकी, तुम्हारे हाथ में वापस आ गई, तो तुम ये देख रहे हो कि बॉल ने वर्टिकल मोशन किया है, सिर्फ मोशन स्ट्रेट लाइन में किया है और वो मोशन अंडर ग्रेविटी है सिर्फ। मगर अगर कार किसी स्पीड से चल रही, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है और कार में तुमने बॉल फेंकी, 1 सेकंड में गई, 1 सेकंड में आई, 1 सेकंड में गई, 1 सेकंड में आई, 1 सेकंड में गई, 1 सेकंड। तो अब आप एक बात सोचो, 1 सेकंड जाना और 1 सेकंड आना, तुमने फेंका तो धीरे ही था, तो जल्दी गई और जल्दी आई, 2 सेकंड में आ गई। पर जब ग्राउंड वाला खड़ा हुआ आदमी ये देखेगा कि 2 सेकंड में तो गाड़ी यहां 40 मीटर दूर यहां पहुंच गई है, तो बॉल वास्तव में यूं आई होगी ना। तो वो वेलोसिटी मैंने ये क्यों बताया, बात ये है कि जो वेलोसिटी कार के पास थी वो ऑटोमेटिकली बॉल को भी मिल गई और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की सेम रही, इसीलिए फिर से बॉल हाथ में आ गई। अब ऐसे ही अगर जहाज में से ये टपकाता है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि पहले जहाज की खिड़की खोले, छत पे जाए, छत पे शक्तिमान बन के वहां फेंके। जहाज में से अगर ये टपकाएगा तो ऑटोमेटिकली वो स्पीड जो जहाज की है वो इसको मिल जाएगी कि नहीं। तो इसकी वजह से ये पैकेट कहाँ गिरेंगे, यहाँ, और इसको कौन सी वेलोसिटी मिल गई होगी, 500 मीटर पर सेकंड मिल गई होगी पैकेट को भी, है कि नहीं। अब कितनी मीटर ऊंची है जी, 1 किलोमीटर ऊंची। तो सोचो ये हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बन गया कि नहीं आसानी से। अब क्या करना है, तो मैं सिर्फ रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज मैंने क्या बताया, u√2h/g। बस तो यही पूछा गया कितनी पहले फेंक दे। तो देखो u कितना है आपका, वही जो जहाज का है यानी कि 500, 2 h यानी कि 1000 और मल्टीप्लाई g यानी कि 10, और 10 से 10 काट दो तो ये हो गया 500 मल्टीप्लाई √200। इसमें से आप 10 बाहर निकाल लो, √2 को भीतर मरने दो, हटा। तो ये 5000√2 मीटर, अगर इसमें अप्रोक्स कैलकुलेशन अगर आप करें तो 1.414 तो होता है ना √2 की वैल्यू। तो इस प्रकार से आप कहेंगे तो इसको पहले ही फेंकना पड़ेगा, 5 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर पहले, तब फेंके तब माँ गिरेगी। तुमने कहा उसकी छत वहाँ पहुँच जाए तब टपकाओ, मालूम पड़ा समुद्र में गिरी, आगे 8 किलोमीटर आगे बेचारे मर गए भूखे। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे भी बहुत सारे इसमें सवाल बनाए जा सकते हैं। वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन की कोई कमी नहीं, कंसेप्ट इतना सही। हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ज़्यादा खींचने की कोशिश कर नहीं रहा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगला वीडियो जो है वो शानदार होने वाला है, मोशन इन इंक्लाइन प्लेन पर, इसकी समाप्ति करते हैं। जो भी आपको समझ ना आ रहा हो, टेलीग्राम चैनल की इसमें लिंक दे रखी होगी, आप डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।